चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई बार जो है ब्लड डोनेशन का एक रिकॉर्ड बना के रखा है और बहुत सारी उपलब्धियां ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में या तो लोगों के स्वास्थ्य संबंधित सहायता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। तो ऐसे में आपसे मिलवाते हैं हमारे गेस्ट श्री राजीव मिश्रा जी। धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और आज हमसे मिलने के लिए और हमारे ओपन ग्राउंड स्टूडियो में जस्ट आप बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना जो है परिचय दें कि ये जो रक्तदान से संबंधित और आपके जो भी करियर, फ्यूचर, लाइफ, पास्ट, वो सारी चीज़ें जस्ट इन्फॉर्म करें। मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा प्रयागराज से हूँ। मैं रक्तदान के क्षेत्र में 116 बार में रक्तदान किया हूँ। देश के 25 राज्यों में जाकर किया हूँ, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और लगभग 80% हम देश के राज्यों में यात्रा भी कर चुके हैं, अवेयरनेस भी किए हैं और रक्तदान भी किए हैं, और लगभग हज़ारों लोगों को ज़िंदगी बचाने का मैं एक पुनीत कार्य भी किया हूँ। जगह जगह मैं रक्तदान शिविर का आयोजन करके लोगों को प्रेरणा भी देता हूँ कि रक्तदान करना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी बात है। रक्तदान करने से कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई पतला हो गया, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे बहुत फ़ायदा होता है रक्तदान करने से। पहला फ़ायदा यह है कि आपका वज़न मेंटेन रहेगा। दूसरा फ़ायदा है कि आपको कभी इन फ्यूचर शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। ये सब अच्छी जो रक्तदान करने का एक अच्छा माध्यम जिसके थ्रू ये बीमारियां नहीं होती। आपने पहली बार रक्तदान कब किया था? मैं 2002 में किया था। तो पहली बार जब आप रक्तदान कर रहे थे तो आपको कुछ हेजिटेशन हुआ होगा कि भाई रक्तदान कर रहे हैं उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ आपके मन में ख्याल आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ इस ये रक्तदान के क्षेत्र में, और अभी भी हूँ, और कोई डर की बात नहीं थी। अभी भी मैं नहीं डरता हूँ रक्तदान करने से। और अच्छा, ऐसे कौन सा ऐसा मोमेंट था आपके लाइफ में या ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया? हमारे घर में रक्त की कमी से अपनों की जान गई है, तो उस प्रेरणा से हम प्रेरित हुए हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि रक्त की कमी से किसी की जान जाए, और मैं उसी प्रेरणा से अभी भी प्रेरित हूँ और रक्तदान करता रहता हूँ। आप रक्तदान करते हैं, ठीक है, और ये एक मतलब अपने आप में एक बहुत अनोखा काम है कि आपने 116 टाइम्स अब तक जो है ब्लड डोनेशन कर लिया है। तो इसमें आपको मतलब लोगों के अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों झेलना पड़ता होगा। तो दोस्तों, परिवार से क्या सहयोग मिला इस संदर्भ में? रक्तदान करने से 99% लोग पागल भी घोषित कर दिए हैं और क्रिटिसाइज ज़्यादा होता है, अप्रिसिएशन कम मिलता है, प्रशंसा कम मिलती है। लेकिन हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल लेते हैं, क्योंकि लोगों की सुनेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रैक से हट के काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो लोग आपको भटकाव भी करेंगे इधर उधर कि भाई मत कीजिए, वो कीजिए। तो उधर के सुनेंगे तो फिर उधर ही मुड़ जाएंगे। बिल्कुल, कुछ तो लोग कहेंगे। ट्रैक टूट जाएगा तो फिर ट्रेन पहुँचने में टाइम लगता है। तो कहने वालों को कहने दीजिए, अपना काम करते रहिए बस ईमानदारी के साथ। अच्छा, रक्तदान से संदर्भ में ऐसा कोई आपके लाइफ में मोमेंट आया, अनुभव हुआ कि जो आपको बहुत भावुक कर दिया हो? मैं अभी कोरोना काल के समय में मैं गया था लेह लद्दाख रक्तदान करने के लिए। उस समय पूरा अभी कुछ ट्रेन चल रही थी, ट्रेन से तो नहीं, फ्लाइट से ही गया था। फ्लाइट उस समय चल रही थी, तो मैं गया था लेह लद्दाख रक्तदान करने के लिए। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। मैं गया था वहाँ पर, तो एक वहाँ का स्थानीय निवासी आया था। इतना छोटा बच्चा था उनका, 8-9 साल का, तो उसको बी पॉजिटिव ब्लड की ही आवश्यकता थी। और उस समय ब्लड उसमें वो चूँकि ताज़ा खून लेना था उनको, बिल्कुल वो कई दिनों का नहीं, जैसे कुछ ऐसा सिस्टम मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड चाहिए। हाँ, तो उसके पिताजी रोने लगे। हम इधर रक्तदान कर रहे थे, तो हुआ कि भाई, मैं पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ खून ही नहीं है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मेरा आप ले लीजिए। तो मैं वहाँ स्टाफ से कहा कि भाई, नर्सिंग स्टाफ से कहा कि हमारा दे दीजिए इनको। और फिर उनके चेहरे पे खुशी आ गई। वो अभी भी वो बंदा हमको फ़ोन करता है हाल चाल के लिए, क्योंकि उसके बेटे को मैंने नई ज़िंदगी दिया। अब कोरोना काल में कुछ गाड़ी उड़ी भी नहीं चलती थी, बहुत तो दिक्कत थी कि इस ब्लड बैंक से उधर चले जाएँ। चाहे लेह लद्दाख बहुत छोटा एरिया है, पहाड़ पे बसा है, कोई एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है। तो हमको ये खुशी मिली उस समय कि चलिए हमारा खून इतना मैंने दूर हम आए, कहीं 1000 किलोमीटर की यात्रा करके हमारा खून किसी के काम में आ गया। तो हमको आत्मिक खुशी हुई कि चलिए हमने एक अच्छा काम किया उस समय, कोरोना के समय। रक्तदान के संदर्भ में, जैसे कि आप बार बार रक्तदान करते हैं, तो इसमें क्या मतलब कि टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, गैप,
और प्लस इसको मतलब कि जब रक्तदान आप करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ब्लड डोनेशन के पहले क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेशन के बाद क्या करना चाहिए, वो ज़रूर बताइए। ब्लड डोनेशन करने से पहले तो पहले आपको नाश्ता वास्ता ठीक से आदमी कर लेना चाहिए। वाइन भी ना पिए हों आप उसके पहले। शराब वाइन और बियर वर सब 24 घंटा मना है। मतलब नशीले पदार्थ का नशीले सेवन पदार्थ का सेवन नहीं वर्जित है करना बिफोर चाहिए। डोनेटिंग। उसके बाद नाश्ता करके ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और साल में आप 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। 3-3 महीने का अंतराल होता है। एग्जैक्ट 90 डेज या 90 डेज से पहले भी आप कर सकते नहीं, हैं? पहले तो ये बहुत इमरजेंसी हो तब कर सकते हैं, 1-2 दिन, 4-5 दिन, 1 सप्ताह चलता है। लेकिन मेडिकल टर्म के अनुसार 3 महीना में 1 बार आप रक्तदान कर सकते हैं। प्लेटलेट प्लाज्मा की बात हुई तो 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं आप। वो महीने में 2 बार कर सकते हैं आप। और रक्तदान करने के बाद क्या कमजोरी महसूस होती है, कुछ नहीं नहीं, प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। uneasiness? केवल देखिए, इस केवल बोल्डनेस का है, ये खेल बोल्डनेस का है। अगर आप बोल्ड रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो मैंने अच्छे बहुत पहलवान आदमी को भी मैं बेहोश होते हुए देखा हूँ। मैं गया था अभी कोरोना काल में, यहाँ वेदांता गया था हरियाणा में। एक आदमी बेहोश हो गया, वो रक्तदान क्योंकि सोच कर बेहोश हो गए हो, जबकि हमसे बहुत ठीक ठाक थे वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बोल्डनेस का इसमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप रक्तदान कीजिए और भूल जाइए कि हम रक्तदान किए। जो आप रक्तदान करते हैं वो किसी ब्लड बैंक में, मतलब एक तरह से किसी या हॉस्पिटल के थ्रू कैसे की, क्या प्रोसेस है आपका? जहाँ नीड होती है मैं खुद जाकर रक्तदान कर देता हूँ, तो ब्लड बैंक में ही होता है। और कहीं और मैक्सिमम हम विश्व रक्तदान दिवस के दिन मैं कैंप भी लगाता हूँ। आप लोग आते हैं, राहुल भाई आते हैं हमारे, और ये लोग करते भी हैं, पूरी टीम उनको सब लोग करते हैं। इस बार डीएम साहब आए थे हमारे रक्तदान दिवस के अवसर पर। यहाँ मनीष कुमार वर्मा जी हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम। जी जी। बेचारे वो भी किए रक्तदान, वो भी किए, और हम तो करते ही रहते हैं, वो भी बेचारे किए। तो बहुत अच्छे और सिंसियर यहाँ के जिलाधिकारी को मैं इनवाइट किया था और रक्तदान किए, और वो अपने मुखार बिंदु से प्रेरित भी किए कि रक्तदान करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे कि रक्तदान हमेशा करते रहते हैं तो ब्लड जो है कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है, फिर किसी ब्लड बैंक में जाता है। तो आपने ब्लड बैंक के हालत भी देखे होंगे हर राज्य में। अब जैसे कि आप 25 राज्यों में ऑलरेडी कर चुके हैं ब्लड डोनेशन, तो आपको क्या लगता है कि ब्लड बैंक जो हैं, मतलब ये जो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए जो बनाए जाते हैं, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि हमें तो मतलब कई बार ऐसी जो है न्यूज़ में आती हैं कि ब्लड इतने यूनिट ख़राब हो गए, इतने यूनिट बह गए, इतने यूनिट जो है मतलब कि किसी तरीके से उनको रख रखाव अच्छे से नहीं किया गया, तो वो एक तरह से वेस्ट हो गया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कैसे रख रखाव, और जो आप कह रहे थे कि 3 महीने के बाद वो फेंक दिया जाता है या नली में बहवा दिया जाता है, ये बात सही है। तो उसमें ये रखने की आवश्यकता है, जो ब्लड बैंक है, जैसे ही 3 महीना हुआ या 3 महीना होने वाला है, 20 दिन 15 दिन पहले ही उस ब्लड को दूसरे जगह जहाँ उनका नीड न होना, तो क्योंकि अब तो यहाँ इलाहाबाद की मैं बात करूँ तो कम से कम यहाँ 25 रक्तदान ब्लड सेंटर है, ब्लड बैंक है। बिल्कुल। तो आप क्या करें कि जैसे ही आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो तो आप दूसरे ब्लड बैंक को दें आप, ताकि वो किसी की जान बचा सके। आप नली नाला में न फेंकें, उससे क्या होगा कि कम से कम किसी की ज़िंदगी बच सकती है। क्या आपके परिवार या रिश्तेदार भी रक्तदान करते हैं आपकी तरह? करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। और इस मुहिम से आपने कितने युवाओं को और या मतलब कि कितने लोगों को आपने जोड़ा है अब तक? मैं अभी तक, अगर मैं सही कहूँ तो लगभग 1000 लोग जुड़े हैं हमारे मुहिम से। पूरा ऑल इंडिया का एक मेरा ग्रुप है, ऑल इंडिया ब्लड कोऑर्डिनेटर का एक ग्रुप है। तो लगभग सभी लोग रक्तदान करते हैं, वो लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू तो हमको देखते हैं, तो वो भी रक्तदान करने के प्रेरित होते हैं और करते भी हैं। आप हमारे दर्शकों को रक्तदान से संबंधित कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे जिससे वो लोग प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में जो है सहभागिता निभाएं? मैं दर्शकों, आपके चैनल के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान करना चाहिए, साल में 1 बार ज़रूर करना चाहिए। फ़ायदा ये है कि आपका पुराना खून निकल जाएगा, नया खून आपके बॉडी में बनेगा, तो चेहरे पे शाइनिंग भी रहती है, आपका वज़न भी कम होगा, और शुगर वुगर भी नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल भी, मैंने आप फिट रहेंगे कुल मिला के। बिल्कुल। और इससे लोगों में ये भ्रांतियाँ है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से वो आदमी फिट रहता है। तो मैं लोगों को ये, आपके दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा कि साल में 1 बार रक्तदान करना ही चाहिए। अपने स्थानीय ब्लड बैंक में जाके कर दीजिए, ये बहुत अच्छा काम है। 1 बार का रक्तदान करने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है, 4 लोगों की, 1 नहीं 4, क्योंकि खून में 4 तत्व पाए जाते हैं। अच्छा, तो 4 लोगों की आप ज़िंदगी बचाने का 4 तत्व पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा नया विषय है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? प्लाज्मा हुआ, क्रायो ब्लड हुआ, उसके बाद प्लाज्मा क्रायोसिपिटेट हुआ, उसके बाद प्लेटलेट हुआ, ये 4 तत्व पाए जाते हैं। तो किसी की खून की आवश्यकता है,
किसी का घाव नहीं भरता है, ऑपरेशन का तो क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाया जाता है। किसी के प्लाज्मा चाहिए तो खून से ही प्लाज्मा होता है, खून से ही प्लेटलेट बनता है। तो जैसे ये आपकी ये आया था अभी डेंगू का जो आएगा तो प्लेटलेट चाहिए उसमें। तो डेंगू अभी अक्टूबर से चालू हो जाएगा, सितंबर से, तो उसमें केवल हर बैंक में प्लेटलेट ही बनता है। तो खून में 4 तत्व होते हैं, तो एक बार का रक्तदान करने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जैसा कि ये नोबल कॉज़ आप काफ़ी लंबे अरसे से करते चले आए हैं, तो सरकार और जो भी प्रशासन है उनका भी ध्यान गया होगा। तो अब तक की आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन से अवार्ड आपको मिले हैं सरकार के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा? अवार्ड तो आप लोगों के बस दुआओं से बहुत मिला है, और उसके बारे में क्या मैं चर्चा करूँ, बहुत मिले, इंटरनेशनल, नेशनल, और CM अवार्ड और PMO ऑफिस अवार्ड मिला हमको नई दिल्ली में। तो अवार्ड बहुत मिला है, लेकिन सच कहिए तो समाज सेवा अगर जो आदमी करता है तो अवार्ड के लिए नहीं करता है। समाज सेवा, असली समाज सेवा वही है कि जो उसमें आप आत्मिक संतुष्टि आपको मिले, वही असली समाज सेवा है। बहुत बड़ी बात कही है कि अवार्ड के लिए आदमी समाज से वो नहीं करता है। समाज सेवा जो आदमी अवार्ड के लिए करता है फिर वो कर ही नहीं पाएगा काम, क्योंकि वो तो केवल अवार्ड देखेगा। क्योंकि मैं अवार्ड देखता तो मैं तो बहुत आगे गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 25 राज्यों में रक्तदान किया हूँ। आप गूगल पर सर्च कीजिए कि कौन 25 राज्यों में रक्तदान करने के लिए गया, मेरा नाम आएगा उसमें। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बस आई थिंक अभी हमारी जस्ट चर्चा हो रही थी, कुछ इंटरनेशनल लेवल की उपाधियां आपको मिली हुई हैं, तो उसके बारे में जस्ट बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अमेरिका से मिला है, लंदन से मिला है, रसिया से मिला है, नाइजीरिया से मिला है, कई सूडान से मिला है। तो कई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है हमको। ये उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हमको अवार्ड दिया, श्रीलंका कोलंबो में मैं गया था। नेपाल से भी मिला है। तो मिलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो भगवान देगा आपको। बिल्कुल, दुआएं भी देगा और सम्मान भी देगा। भविष्य की क्या योजनाएं हैं इसके बारे में आपकी? मैं भविष्य में सोशल वर्क जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं चाहूँगा कि और ये ऊपर तक जाए, ताकि लोगों में कम से कम रक्तदान की न करने का जो भ्रांतियाँ बनी हुई है वो दूर हो जाए। लोग रक्तदान करें किसी अपने को बचाने के लिए। लोगों का फ़ोन आता है कि भाई 1 यूनिट ब्लड दिलवा दीजिए। लोग अपनी मम्मी के लिए नहीं, बेटा अपनी मम्मी के लिए ब्लड डोनेशन नहीं कर पाता है, बहाना से या डरता है कि भाई दूसरे से मिल जाए। पापा के लिए नहीं करते हैं, वाइफ के लिए कोई नहीं करता है, अपने लड़के के लिए नहीं करता है। और सरकार भी बिल्कुल शून्य है। मैं सही बता दूं आपके चैनल के थ्रू, सरकार भी शून्य है इस पर। कोई आज़ादी के बाद से कोई भी सरकार ऐसा नहीं आई कि जो इस पर फोकस कर सके कि अवेयरनेस किया जाए। कुछ ऐसे लोगों को टीम में करके उनका काम अवेयरनेस के लिए डाल दिया जाए, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। हम ये चाहते हैं कि आपकी क्या सरकार से जो है मांग है कि जिससे सरकार से आपको सहयोग मिले और इस काम को आप और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकें और एक बृहद रूप दे सकें इसको? सरकार से मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी तक कुछ नहीं करी है सरकार, तो कम से कम जो भी ब्लड बैंक से, सबका खाता वही ब्लड बैंक में होता है, कौन कितने बार रक्तदान किया है, CMO के यहाँ है, CMS के यहाँ है, तो कुछ लोगों को चुना जाए उसमें जो अच्छे काम कर रहे हैं, और एक टीम बनाया जाए स्टेट लेवल की, और उनका काम अवेयरनेस के लिए डाल दिया जाए। और मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी कहूँगा, किसी भी स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर हो, कम से कम अपने वो स्टाफ को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें। वो खुद ही नहीं करते हैं, लोग दूसरे से करवाते हैं लेकिन खुद नहीं करते। नहीं, फोटोज तो उनकी आती रहती हैं। नहीं, डरते हैं। अच्छा, वो जो फोटोज होती हैं वो मिनिस्टर सही जो भी हो, लेकिन वो डरते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर से मैं ये कहूँगा कि कम से कम अपने वो स्टाफ है ना, स्टाफ से रक्तदान के लिए प्रेरित कर सके। जैसे जिलाधिकारी से भी मैं यही कहूँगा कि जिलाधिकारी अगर चाह दे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो जिलाधिकारी अपने जो स्टाफ हैं, जो अपने पूरा, क्योंकि पूरा जिला उनके अंडर में रहता है, हजारों स्टाफ हैं एक जिलाधिकारी के अंदर। कम से कम ये कर दे कि भाई साल में 2 बार आपको क्या बोलते हैं रक्तदान करिए, आपको 5 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम का हिस्सा बनेगा, ये प्रोग्राम। तो ये रहेगा तो ये बहुत, जैसे स्कूल कॉलेज हैं, अगर कोई लड़का 18 साल से ऊपर हो गया है, तो अगर डिग्री कॉलेज में पहुंच गया तो वो रक्तदान करने का अगर करेगा तो वही कहा जाए कि उसको 20% अधिक मिल जाएगा, 20% अलग से मार्क मिलेगा। तो एक थोड़ा सा प्रेरित का काम ये होगा, ये रक्तदान का। तो सरकार से यही कहूँगा कि कम से कम कुछ चुनिंदे लोगों को चुनिए और एक ब्लड डोनेशन अवेयरनेस की टीम बनाइए और उसमें लोगों को रखिए, और उन लोगों का काम होगा कि भाई आप दूर दूर जाकर अवेयरनेस कीजिए, तो उससे बड़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी, और हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप, जैसे कि प्रयागराज में हमेशा मतलब कि अवेलेबल रहते हैं बिकॉज़ आपका यहाँ पे अस्थायी निवास है, तो
यहाँ के जो भी शासन प्रशासन है वो शायद आपसे संपर्क कर सकें, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेंगे उनके लिए। भाई अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका हर जगह, लेकिन उनके लिए तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। और आप जो महान कार्य कर रहे हैं, ये हमारी नज़र में या हमारे दर्शकों की नज़र में ये बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं कि कई लोगों को आप जिंदगियाँ दे रहे हैं, जो कि सबके बस की बात नहीं है कि इस तरीके से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जो है मतलब कि किसी तरीके का आर्थिक लाभ के आप निस्वार्थ भाव से ये कार्य निरंतर रूप से करते चले आ रहे हैं और बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करते चले आ रहे हैं। और ये काम को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।